स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो चैप्टर हमारा चल रहा है कैलेंडर, उसके बारे में बात करते हैं। तुम इधर आओ भैया। हाँ आओ मेरे पास आओ। कहाँ है बैग? कहाँ है तुम्हारा बैग? कहाँ है बैग? उठा लो उठा लो। आओ इधर आओ, मेरे पास आके बैठो। तुम कहाँ बैठ गए? तुम यहाँ बैठो। हाँ जी, तो चैप्टर हमारा चल रहा है कैलेंडर। अच्छा बताओ, कल कैलेंडर का हमने जो डेट निकालनी बताई थी, मतलब डेट दे के दिन निकालना, वो वाली चीज की प्रैक्टिस की? वो हो गए? सवाल होने लगे या कोई दिक्कत आ रही है? हो रहे हैं? कोई परेशानी कहीं किसी जगह, किसी डेट का दिन निकालने में कोई असुविधा? सर मोबाइल के कैलेंडर में निकाल लिए थे हमने, तो सारे दिन आ गए ऐसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप के लिए। तो अगला टाइप हमारा क्या है वो समझाता हूं पहले। ये लीजिए, मैं 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा। मैंने किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी? आई रिटर्न फ्रॉम जर्नी आफ्टर 200 डेज ऑन ट्यूसडे, देन फाइंड दैट डे वॉज आई स्टार्ट द जर्नी। मैंने यात्रा कब शुरू की थी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये कितने दिन बाद लौटा? 200 दिन बाद लौटा। ठीक है, अरमान खान सर उसमें दिक्कत आ रही है, सेम डेट के बर्थडे डेट का दिन में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन बताओ अरमान, क्वेश्चन क्या था? किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन बताओ। हाँ जी, तो मैं कितने दिन बाद लौटा? 200 दिन बाद। और मंगलवार को लौटा। कब शुरू किया था यात्रा, ये बताओ। हमने स्टार्ट पहले किया होता है या एंड पहले किया होता है? भाई स्टार्ट हमने पहले किया होगा और बाद में हमारा जर्नी एंड हुई। कितने दिन बाद? 200 दिन बाद। और फाइनली जो दिन आए हम लौट के, वो कौन सा था? ट्यूसडे, मंगलवार। तो हमने किस दिन यात्रा शुरू की? तो स्टार्ट करने में और एंड होने में जो अंतर था वो 200 दिन का था। लेकिन हमें 200 दिन से मतलब नहीं है, हमें मतलब होगा विषम दिन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 200 दिन है ना, इस 200 दिन में कितने विषम दिन हैं? 5 से भाग लगाओ। 7 दूनी 14, 7 8 56। कितने विषम दिन? 4। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों दिनों में 4 दिन का अंतर होगा। कितने दिन का? 4 दिन का। अब उसमें भी एक बात है, आपको जो अंतर पूछा है, जो आपसे अंतर पूछा है, वो अंतर मतलब जो दिन पूछा है, वो इस दिए गए दिन से पहले होगा या बाद में होगा? पहले होगा। थैंक यू भैया। वो जो दिन होगा वो इस दिए गए दिन से पहले होगा। अगर पहले होगा तो -4, पहले होगा तो -4। अगर ऊपर का दिन दिया होता, मंगल को पूछा होता, लास्ट में एंड में लौटा किस दिन, ये चीज पूछी होती, तो ऊपर से नीचे आते आगे बढ़ते तो +4। ये तो बात पक्की है कि 4 दिन का अंतर होगा। 200 दिन का मतलब विषम दिन कितने हैं? 4। तो ये बात तो पक्की हुई कि 4 दिनों का अंतर होगा। बात यह है कि क्या करें, +4 या -4। अगर पीछे जाना हो कैलेंडर में -4, आगे जाना हो कैलेंडर में +4। अभी आपको पीछे जाना है, -4 करो, तो ट्यूसडे में 4 कम कर लो। कौन सा दिन? फ्राइडे। तो इस दिन का फ्राइडे था, शुक्रवार था। तो हमें पीछे जाना होगा ना, तो -4 करेंगे और आंसर होगा बी। किसको बात समझ में नहीं आई? दोबारा। यात्रा शुरू हुई, यात्रा खत्म हुई, कितने दिन के अंतर से? 200 दिन के अंतर से। 200 दिन का मतलब विषम दिन 4। तो इन दोनों दिनों में 4 दिन का अंतर होगा। अब ये जो 4 दिन का अंतर होगा, ये डिपेंड करता है
कि हमें कैलेंडर में पीछे की ओर जाना है या आगे। अगर आगे बढ़ेंगे तो प्लस, पीछे हटेंगे तो माइनस, और हमें पीछे जाना है इसलिए क्या करेंगे, -4। तो शुक्र मंगल में 4 कम कर लो, शुक्रवार हो जाएगा। कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन, राम महेश से 178 दिन बढ़ाए। राम महेश से 178 दिन बढ़ाए। महेश का जन्म बुधवार का हुआ हो तो राम का जन्म कब हुआ? अरमान, यदि 15 जनवरी 2000 का संडे था तो 15 जनवरी 2013 का कौन सा दिन होगा? अरे अरमान, ये वाला टाइप तो मैंने कराया नहीं है ना अभी। ये जो तो अरमान तुम पूछ रहे हो डबल डेट वाला है, और हमने कल बताया था सिंगल डेट वाला, और तुमने इसमें डबल डेट है, इस तारीख का ये दिन तो इस तारीख का क्या दिन, ये डबल डेट, ये तो होना है अभी। हमने कल किया था सिंगल डेट, ध्यान रखना। कैलेंडर में 2 तरह क्वेश्चन होते हैं, सुनो। एक क्वेश्चन ये होगा, एक डेट देगा, तारीख देगा, और इस तारीख का दिन पूछेगा। इस तारीख का दिन क्या होगा? सिंगल डेट, जो कल किया था। एक तारीख लिखी, उसका दिन पूछा, किसे कहेंगे? सिंगल डेट वाला क्वेश्चन, जो हमने कल किया था, रूल बनाए थे इसके। डबल डेट वाला आता है, उसमें क्या होता है, यदि यदि एक डेट देगा, इस तारीख का ये दिन है, इस तारीख का ये दिन है, तो एक और तारीख देगा, इस तारीख का दिन क्या होगा, ये वाला, इसे कहेंगे डबल डेट। तो ये तो अभी पढ़ाया ही नहीं है ना आपको, तो होगा कैसे? तो ये वाला तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं अभी। हमने जो पढ़ाया है वो पढ़ाया कौन सा, ये वाला सिंगल डेट वाला, कि इस तारीख, एक तारीख दी और फिर एक दिन दिया है, इस तारीख का दिन क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, सिंगल डेट कहेंगे। ये डबल डेट वाला है, ये डबल डेट वाला तो हम सीखेंगे पहले, अभी सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो डबल डेट वाला है इसको हम करेंगे। अच्छा वैसे एक बात बता दूं, या तो सिंगल डेट डबल डेट कह सकते हैं, या इस वाले को कुछ लोग राइट कैलेंडर कहते हैं, राइट कैलेंडर क्वेश्चन, और इस वाले को रॉन्ग कैलेंडर, रॉन्ग कैलेंडर क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझना राइट रॉन्ग क्या, कैलेंडर कैलेंडर होता है। राइट रॉन्ग का जो मतलब है वो मतलब ये है कि ये राइट कैलेंडर है, मतलब जो तारीख लिखी है उसका दिन बिल्कुल सही सही बताना, एक्यूरेट। अगर हम गूगल पे डाल के सर्च करें दिन मैच हो जाएगा। ये रॉन्ग कैलेंडर होते हैं, क्योंकि इसमें जो तारीख का दिन दिया है एक्चुअल में वो दिन उस तारीख का है या नहीं, ये जरूरी बात नहीं है, क्योंकि लिखा है ना यदि, यदि इस तारीख का दिन हो, ऐसा है, ये जरूरी नहीं होता, रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन मैं बोल रहा माना कि इस तारीख का ये दिन है, तो इस तारीख का दिन क्या होगा, तो इसलिए इसे रॉन्ग कैलेंडर कहते हैं। तो हमने जो कल पढ़ा था वो राइट कैलेंडर पढ़ा था, रॉन्ग कैलेंडर वाले क्वेश्चन तो आज होने हैं, सही है। तो इसलिए इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। तो राम का जन्म राम महेश से 178 दिन बड़ा है। राम इज 178 डेज ओल्डर देन महेश। अच्छा कौन बड़ा है, राम महेश? राम। तो जो बड़ा होता है वो पहले होता है या बाद में? पहले, जो पहले होगा, सही बात है। तो राम बड़ा है तो राम पहले हुआ होगा, और महेश बाद में हुआ होगा। कितने दिन का अंतर? 178, 178 दिन का अंतर है। अच्छा महेश का जन्म बुधवार को हुआ है, तो राम का, तो 178 में विषम दिन निकालो ना कितने हैं, तो 178 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पंजे 35, कितने बचे? 3 विषम दिन। तो इनमें कितने विषम दिन है? 3। अब ये बताओ, आपको निकालना है राम का, तो पीछे जा रहे होंगे हम लोग, राम पहले हुआ होगा, माइनस करें प्लस, माइनस कर दो कितना? 3। बुधवार में 3 कम कर दो, रविवार, संडे। क्या ये बात सही है? क्योंकि पीछे जाना 3 कम करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमने बुधवार में 3 कम करना था, तो संडे लगभग सबका आ गया होगा, लेकिन कुछ आपने ऐसा महसूस किया, कुछ लोगों को जल्दी बोल दिया संडे, और कुछ ने अभी वो करते ही रह गए बुध और मंगल, और ऐसे कुछ फर्क आया होगा। ये क्यों आता है मैं बताता हूं। क्योंकि बचपन से लेके आज तक आपने, सर अभी बचपन ही चल रहा है हमारा, कोई बात नहीं, बचपन तक आपने आपने क्या किया है कि हमेशा दिन मोस्टली असेंडिंग ऑर्डर में बोले हैं,
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बिना दिमाग लगाए बोल देंगे। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार सोमवार, उल्टे दिन गिनना, ये आदत नहीं है हमारी। बहुत ध्यान रखेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हैं? बैक, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, स्पीड स्लो हो जाएगी। मतलब ये गाड़ी आगे चलाना और बैक गियर में गाड़ी चलाना, स्पीड में फर्क तो आता है। स्पीड में फर्क तो आएगा ही। तो इससे बचने का एक तरीका, पूरा सर्कल कितने का है ये? 7 दिनों का। अच्छा, इन 7 दिनों के पूरे सर्कल में कहीं भी खड़े हो जाओ आप और लौट के वहीं आना है, तो दो रास्ते हैं ना। आप क्लॉकवाइज चलोगे तब भी लौट के आ जाओगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे लौटते हो तब भी आ जाओगे ना। दिन तो साथ ही हैं। अब जैसे इस सवाल में बुधवार से 3 दिन पीछे जाना था, बुधवार से 3 दिन पीछे जाना था। अगर बुधवार से 3 दिन पीछे जाना था, बुधवार से 3 दिन पीछे जाना था आपको, ठीक है, तो -3 किया था आपने। तो ऐसे 1 2 3, तो अगर -3 करते तो कौन आता? संडे। अच्छा, ये पूरा सर्कल कितने का है? 7। तो क्या -3 करके पहुंच सकते हैं? +4 करके भी तो पहुंच जाओगे, और +4 में स्पीड अच्छी होगी हमारी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसे दिन आए और कभी भी आपको -6 करना हो, तो -6 के बदले +1 कर दो, 6 और 1 7, एक ही बात है, दिन तो एक सही आएगा। लेकिन -6 और +1 में स्पीड में तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। -6 तो आप गिनते ही रह जाओगे, +1 जल्दी पहुंच जाओगे। सही है? तो जिनकी स्पीड जल्दी आ रही है शायद वो प्लस कर रहे होंगे। यही तरीका है जल्दी स्पीड आने का। ठीक है, हमें -5 करना है। आप -5 करो या +2 करो, बात तो एक ही है। 5 + 2 7, -4 करो या +3 करो, या -3 करो या +4 करो, -2 करो या +5 करो, और -1 करो या +6 करो। अब यहाँ पे हम लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं। जैसे हमें +6 करना है, उसके बदले -1 करना आसान पड़ेगा। +6 की जगह -1 जल्दी होता है, +5 की जगह -2 जल्दी हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा माइनस हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग -1 और -2 तक ही टिक सकते हैं। जैसे ही -3 आया फिर प्लस में चले जाना। -1 -2 तक ही चल सकता है हमारे गाड़ी, इसके बाद फिर गड़बड़ है। तो -1 -2 तक ही चलना, इसके बाद अगर -3 या उससे ज्यादा हो, आप प्लस में आ जाना, जल्दी आंसर आएगा। यानी कि अगर -6 है +1, -5 है +2, ऐसे करना। समझ गए? मैं टोटल कैसा होना चाहिए? इनका टोटल 7 होना चाहिए। ठीक है, माधव जी नमस्ते। तो क्या करना है आपको? करना था -3, -3 का दूसरा ऑप्शन +4 भी कर सकते हैं। 4 जल्दी जोड़ देंगे, 3 कम करने में टाइम लगेगा। और जो माइनस कर सके वो कर देना भैया। सही है? तो बस अब आगे बढ़ते हैं। मन में सोचिए, चेक करेंगे। मन में सोचिए क्या होगा आंसर।
मना क्या गया, चेक करें। रेडी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सी वाले लोग, और 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 मंगल। चलो, मेरा भाई मुझसे इतने दिन बड़ा है, ठीक है। माई ब्रदर इज 562 days older देन माई सेल्फ। तो मी और ब्रदर कितना बड़ा है, 178 days। 178 कहां से आ गया, ठीक है। और मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, ठीक है। फाइल माई सिस्टर इज 75 वीक ओल्डर देन हिम, ठीक है। तो इससे बड़ी कौन है, बहन है। और वो कितना, 75। और बहन का जन्म हुआ है ट्यूसडे को, मंगल। तो मेरा जन्म कब हुआ है, ये सवाल है। तो विषम दिन निकालते हैं ना, 7 से भाग लगाओ। इसमें 7 से लगाओ कितना बचेगा, 5। 7 के बाद 5 बचा, 0 बचेगा। अच्छा वो वीक है, ओके। तो वीक में तो वैसे ही ऑड 0 होते हैं। अरे 7 से भाग तो दिनों में लगाते हैं, सप्ताह में थोड़ी लगाओगे। 7 से भाग लगाते हैं दिनों में, और ये क्या है, सप्ताह। तो सप्ताह में 7 से लगाओ, सप्ताह तो खुद अपने आप में मल्टीपल ऑफ 7 है। वीक में कभी भाग नहीं लगाते। कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। अरे छाछ में फूंक मारोगे, दही में थोड़ी फूंक मारोगे, है ना। ऐसे ही वीक है ना, विषम दिन क्या होंगे, 0। सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस तो यहाँ 0 आएगा। अच्छा इसमें लगाओ 7 से, कितना बचेगा, 2। तो अब आगे बढ़ना है ना आपको, तो पूछा है मेरा जन्म कब हुआ, तो आगे बढ़ना है तो प्लस करें। तो बस मंगल में 2 जोड़ो, बुध बृहस्पति थर्सडे, ठीक है, यानी गुरुवार। आंसर बृहस्पतिवार गुरुवार एक ही बात है, समझ गए। तो हमें 5 नहीं करना, सप्ताह जो होते हैं वो अपने आप में मल्टीपल होते हैं 7 के। उसमें विषम दिन वैसे ही 0 होता है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना, समझ गए, यहां तक ओके। ओके अब हमारे जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं भैया, वो शुरू हो रहे हैं ये वाले, रॉन्ग कैलेंडर। राइट कैलेंडर क्या होता है, राइट कैलेंडर ये होता है कि सिंगल डेट होगा और उसका दिन पूछा होगा, जिसकी बातें कल हमने कर ली, ठीक है। और उसमें कोई खास बात नहीं, जितनी बातें कल बताई थी उतनी बात से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। अब बात करें डबल डेट, डबल डेट वाले क्वेश्चन रॉन्ग कैलेंडर भी कहते हैं। रॉन्ग कैलेंडर क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस डेट का जो दिन दिया होता है वो जरूरी नहीं कि सही हो। अभी मैं ही क्वेश्चन लिख दूं ऐसे ही, बोलोगे 15 अगस्त 2005 का सोमवार था, यदि, तो मैंने कैलेंडर चेक करके थोड़ी बोला सोमवार था, हो सकता है मंगल हो, लेकिन मैं तो बोल ही दूंगा। जब मैं बोल दूंगा क्वेश्चन पूछूंगा तो जो लिखा जाएगा उसे तो सही मान के चलोगे ना। तो इसलिए वो रॉन्ग कैलेंडर होते हैं, जो दिए गए दिन हैं वो शायद रॉन्ग हो, और मोस्टली वो रॉन्ग ही होते हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चन को चेक करेंगे तो इनकी डेट मैच होना, डेट और दिन का मैच होना कोई जरूरी नहीं है डबल डेट वाले में।
हाँ, सिंगल डेट वाले में तो मैच होना जरूरी है, वरना आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब डबल डेट की। अच्छा, लेकिन डबल डेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है। कैसे? दो डेट दी है, लास्ट बेंच कितनी डेट दी है हमें? चार। सही है, चार डेट दी है, चार। पड़ोसी से सुन के बताओगे, मेरी बात सुन के नहीं बताओगे। तो दो डेट दी है, इसमें कई सारी वैरायटी होती है। हो सकता है ये जो दो डेट हैं ये दोनों डेट एक महीने के अंदर ही अंदर की हो सकता है दोनों डेट एक साल के अंदर ही अंदर की हो सकता है दोनों डेट एक साल के अंतर से हो सकता है दोनों डेट कई सालों के अंतर से हो सकता है दोनों डेट में साल दिन महीने सब कुछ अंतर हो। तो कितने हो गए? चार पांच टाइप हो गए। मंथ चेंज, फिर 1 ईयर, 1 ईयर डिफरेंस, मैनी ईयर डिफरेंस, ऑल डिफरेंस। पांच टाइप के सवाल आते हैं टोटल। इसमें टोटल सवाल होंगे पांच टाइप के। दोनों डेट एक महीने के अंदर अंदर की, एक साल के अंदर अंदर की, एक साल के अंतर से, कई सालों के अंतर से, और फिर डेट महीना वर्ष सब कुछ चेंज। तो कुल मिला के इसके अंदर पांच टाइप आते हैं। ठीक है, कौन से? डबल डेट वाले। ठीक है, इसे करने वाले हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है ये। ठीक है, 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर के। पहला टाइप क्या हुआ? 1 मंथ यानी एक महीने के अंदर अंदर वाले सवाल। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? यदि किसी वर्ष में 10 मई को सोमवार था, 11 जुलाई को कौन सा होगा? 10 मई तो क्या था? सोमवार, मंडे। 11 जुलाई क्या होगा? पूछा है। तो ये बताओ, मई में दिन कितने होते हैं? मई में 30, 31 दिन ऐसे भी गिन लेते हैं। ऐसे किया और उसके बाद में ऐसे गिनना शुरू किया। ठीक है, तो जो ऊपर आएंगे वो 31, जो अंदर जाएंगे वो 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे। मैं समझाता हूं। माना कि यह है कानून का हाथ। कानून का हाथ है ना ये। सही है। अब इसमें क्या होगा, जब हम महीने लिखेंगे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जो ऊपर आ रहे हैं 31, जो अंदर गए वो 30, फरवरी को छोड़ के। फरवरी तो हमें अपने अभी हिसाब लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ऐसे होता है। जो ऊपर वाले दिन होंगे वो 31 के, और जो नीचे वाले होंगे वो 30 के। फरवरी तो 28 29 की होती है ही। तो ऐसे गिन लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके। समझ गए? जो ऊपर आएगा 31, अंदर गया 30। तो फिलहाल मई, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऊपर 31। सही है। तो मई में कितने दिन होते हैं? 31। कितने निकल गए? कितने बचे? 21। जून 30, जुलाई 11। अब मई में 21 बचे, जून 30, जुलाई 11, जुलाई तो 11 जोड़ो। 50 60 62 दिन। इनके बीच में 62 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है? 62 दिन। अब 62 दिन है तो विषम दिन निकालो ना। 62 में विषम दिन कितने होंगे? 7 से भाग लगाओ। 7 से 7 नाम 63, रिमाइंडर कितना हुआ? 6। मतलब कि 6 दिन। तो 6 दिन। अब ये जो डेट चाहिए वो आगे की है या पीछे की है? जोड़ू या घटाऊं? जोड़ दो। कितना जोड़ दूं? 6। 6 जोड़ने का दूसरा विकल्प, एक कम करना भी अच्छा होगा। तो इसमें 6 जोड़ना है, या एक कम भी कर दो तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो एक कम कर लो, क्या होगा? संडे।
किसके बात समझ में नहीं आई? भाई दो डेट दी हैं, उनके बीच के दिन, एक डेट ये एक डेट ये। मई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में कितने गए? 10। 21 बचे मई। जून 30। जुलाई में 11 ही दिन हुए हैं, 11 सबको जोड़ो 62 दिन। 62 में विषम दिन कितने? 7 से भाग लगाओ 6, 6 जोड़ दो, लो जी आंसर। ठीक है, इतनी सी बात। और एक दो सवाल करते हैं। किसी महीने की 2 तारीख रविवार है, 31 तारीख का कौन सा उसी महीने का? तो किसी महीने की 2 तारीख, 2 तारीख का रविवार है, संडे। उसी महीने की 31 तारीख को कितने दिनों का अंतर? कितने दिनों का अंतर? 29। 29, 7 से भाग लगाओ, 7 से भाग लगाओ, 7 चौक 28। एक विषम दिन, एक विषम दिन। अब जिस डेट में जाना है वो आगे है या पीछे? आगे। क्या करो? +1, संडे +1 मंडे। अब आया समझ में? तो आंसर होगा सोमवार। क्लियर? ये तो आसान है। अरमान खान, आज टेस्ट नहीं हो रहा है क्या? अरमान टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट होगा 12:30 बजे। टेस्ट होगा लेकिन कितने बजे? 12:30 बजे। पहले तो पढ़ाई होगी ना। अब टेस्ट के चक्कर में पढ़ाई तो बंद कर देते। इतना सिलेबस है, अगर टेस्ट टेस्ट में फंस गए हम लोग, इतना सिलेबस करते करते ही सांस फूल जाती है ना। और बीच में टेस्ट के नाम पे एक दिन छुट्टी हो जाए तो एक दिन और कम हो जाएगा, सिलेबस कहाँ जाके पूरा होगा। इसलिए टेस्ट तो क्लास से अलग ही रखे हैं, जैसे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर टेस्ट क्लास में लगा दिए, हफ्ते में 5 दिन क्लास चली, तो सालों हो जाएंगे सिलेबस पूरा करने में। या फिर स्किप करना पड़ेगा, स्किप हम करेंगे नहीं। कितना स्किप करोगे? इतने टाइप आ गए हैं आजकल, इतने नए नए टाइप आ गए हैं, तुम स्किप कर भी तो नहीं पाओगे। सवाल ही इतने बढ़ रहे हैं, सिलेबस ही इतना बढ़ रहा है, सबको कवर करते करते भी 2-2 सवाल, 3-3 सवाल भी करेंगे ना सब टाइप के, तो भी 10-10 दिन लग जाते हैं एक एक चैप्टर, कोई ठीक का चैप्टर हुआ तो। मतलब सारे टाइप के 2-2 3-3 सवाल भी उठाएं तो भी टाइम लग जाता है इतना। चलो, अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को है। उसकी पत्नी की वर्षगांठ जो 25 मई 2020 को थी, कौन सा दिन था? ठीक है, अर्पित एनिवर्सरी वॉज ट्यूसडे। बर्थडे होगा ये एनिवर्सरी की जगह। एनिवर्सरी का क्या होगा? बर्थडे होगा। एनिवर्सरी, अच्छा वो तो मैरिज एनिवर्सरी होती है। एनिवर्सरी का मतलब क्या रहता है? शादी सालगिरह या सिर्फ सालगिरह? सालगिरह होता होगा, क्योंकि मैरिज शब्द लगाते हैं ना, मैरिज एनिवर्सरी। ओके, तो सही है फिर। करो करो करो, क्योंकि ये मैरिज एनिवर्सरी होती तो फिर गड़बड़ हो जाती ना। अर्पित की मैरिज एनिवर्सरी किसी और दिन, उसकी वाइफ की मैरिज एनिवर्सरी किसी और दिन, गड़बड़ वाली बात है। चेक करो क्या आंसर आएगा। रेडी? ए, बी, सी, डी। तो आसान सी बात है ना, मार्च 10 2020 और ये है 20 मई, तो 10 मार्च 2020 ये दिन है ट्यूसडे, मंगल। हमें जाना है कब? 25 मई। 25 मई 2020 पूछा दिन क्या होगा। एक बात बताओ, मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में 31, जनवरी फरवरी मार्च 31, 31 में कितने गए? 10। मार्च में 21, मार्च, अप्रैल और मई में 25, 25 मई। अरे मार्च के दिन हो गए, अप्रैल बीच में निकला और मई में तो हुए ही 25 है, जोड़ो। तो 50, 70, 70, 76, 7 से भाग, रिमाइंडर कितना हुआ? 6। आगे का दिन है ना, 6 जोड़े, 6 जोड़े, या एक कम का ट्यूसडे में एक कम कर लो, मंडे, यानी सोमवार। आंसर ए।
आसान है, लग ही रहा था कोई दिक्कत है, वैसे दिक्कत है नहीं कुछ। एक साल के अंदर अंदर तो दिक्कत नहीं आ रही है, कई सालों को होगा तब देखेंगे। एक साल के अंदर अंदर वाले में तो दिक्कत है नहीं, ज्यादा साल हो तो शायद दिक्कत हो जाए, उसकी कह नहीं सकते अभी। ये लो, एजाज का जन्म 5 जनवरी 15 को हुआ, फैज का जन्म उसके 553 दिन बाद हुआ। तो फैज का जन्म किस तारीख को हुआ, दिन नहीं, दिन तो बच्चों का खेल है, तारीख, डेट। क्वेश्चन अभी आया है 18 का ही है, दिन नहीं चाहिए, तारीख चाहिए। तो वैसे ही कर दो जैसे करते हैं नॉर्मली, इसमें क्या है। देखो 5 जनवरी 2015 को हुआ, कितने दिन बाद, 553 दिन। तो मुझे 553 दिन आगे बढ़ना है, सही है, 553 दिन आगे बढ़ना है। 553 दिन बाद क्या तारीख होगी, ऐसा करें, सीधे 365 दिन जोड़ के एक साल आगे बढ़ा दो पहले तो। 365 दिन जोड़ दो, एक साल आगे बढ़ा दें। 365 दिन जोड़ेंगे तो एक साल आगे नहीं बढ़ जाएगी। अरे तो फरवरी में तो, जनवरी में तो जा रहे हो, 366 तब होंगे जब फरवरी क्रॉस करोगे। अरे 5 जनवरी है, 2015 है, 2016 में लीप ईयर होगी, लीप ईयर तब होगी जब 29 फरवरी क्रॉस करोगे। जब 29 फरवरी क्रॉस ही नहीं की तुमने, बॉर्डर लाइन से पहले ही रुक गए, रेड लाइट पार करोगे तभी तो चालान कटेगा। रेड लाइट से पहले ब्रेक मार लिए बिल्कुल किनारे पे, अब क्या कोई गुनाह थोड़ी किया है, समझ गए। क्रॉस मत करना बस, 29 फरवरी क्रॉस करोगे लीप ईयर, क्रॉस नहीं की नॉर्मल ईयर। ऐसे सन देखने से ईयर नॉर्मल लीप नहीं होती कि 2016 चलो लीप हो गई, 2015 का सामान्य हो गई। लीप ईयर तब काउंट होगी जब हम 29 फरवरी क्रॉस कर जाएं। आप अगर लीप ईयर में 28 फरवरी तक भी रुक गए तो लीप कहां है, क्रॉस तो करो, तब तो लीप है, सही है। तो आप 365 दिन जोड़ो पहले, तो 365 दिन जोड़ दें, मतलब एक साल। तो 365 कम कर लो पहले तो इसमें, कितने बचे, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, 4, 14 में 6 गए तो 14 में 6 गए 8 बचे, 4 में 188 दिन और बचे, ठीक है। और इसमें एक साल जोड़ दिया हमने, अब ये हो गई 5 जनवरी 2016। अब इसमें हमें 188 दिन और जोड़ने हैं, 188 दिन और जोड़ने हैं ना। तो इसमें 188 दिन जोड़ दो, कैसे, जनवरी में कितने होते हैं, 31, कितने निकल गए, 5, कितने बचे, 26। जनवरी, फरवरी में 29, अब आ गए ना फरवरी 29, 29 फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30। देखना इससे क्रॉस तो नहीं करोगे 188 को, अभी नहीं होगा। तो 3 6 18, 6 महीने करीब लगेंगे, अंदाजे देखो, 3 6 18 180, 6 महीने लगेंगे अभी। तो अप्रैल, मई, जून, हो गए 6 महीने, इन्हें जोड़ो, इन्हें जोड़ो, कितने हो गए, तो 6 9 और 1 10 और 6 16 और 1 17 का साथ हासिल में 1, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17, 170। 170 कम करो, कितने बचे, 11 दिन और बचे, यानी जुलाई के बाद 11, जुलाई के, मई अप्रैल मई, जून के बाद 11, जून के बाद 11 दिन, 11 जुलाई 2016। आई बात समझ में, ठीक है। तो पहले हमने 365 दिन का एक साल जोड़ दिया, अगला आ गया एक साल बाद, 365 दिन जोड़ेंगे तो एक साल जोड़ेंगे, एक साल जोड़ेंगे तो अगली साल हो जाएगी 5 जनवरी 2016।
समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कर लो ऐसा ही क्वेश्चन। ये भी ऐसा ही हो गया, ये भी ऐसे ही हो गया, 25। चलो एक से ही क्वेश्चन है ये तो ताने, ये भी ऐसा ही है। चलो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ही है, ट्राई करो। इमरान का जन्म हुआ 9 जनवरी 2015 को, 9 जनवरी 2015। और इरफान का हुआ 549 दिन बाद, 549 दिन बाद। सबसे पहले 365 जोड़ के एक साल खत्म करो, 365 जोड़ के एक साल खत्म करो आगे, तो उसके बाद फिर महीने गिनने पड़ेंगे। तो पहले 365 जोड़ो, इसमें कम हो जाएंगे यहां से, इसमें एक साल जुड़ जाएगी। एक साल बाद 9 जनवरी 2016, ठीक है। बचे कितने? 4, 14 में से 6 गए तो 8, और यहां बचे 184 दिन और जोड़ने हैं, तो लगभग 6 महीने ही हो गए। 6 महीने बढ़ना पड़ेगा मुझे आगे लगभग। तो जनवरी में दिन होते हैं 31, 31 में से कितने गए? 9, 31 में से गए 9, बचे 22 दिन। तो जनवरी के 22 दिन, फरवरी के 29 दिन, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जून जुलाई हो गए 6 महीने, 3 और 3 6। जून पे रुक जाओ क्योंकि लगभग आइडिया आ जाएगा। जोड़ो, 9 और 1 10, 10 10 12 13 का 3, असल में 1, 3 2 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, 14 और 3 17, 173, 173 दिन। बचे कितने? 11 दिन। तो जून के बाद 11, 11 जुलाई, ये जून है ना, जून, मई, ठीक है, मई जून। जून के बाद 11 दिन और लेने अभी, तो 11 जुलाई आ जाएगी, ऐसे बनेगी बात। आया समझ में? हो गया? सेम क्वेश्चन, आगे। एक नॉर्मल ईयर जो होती है, नॉर्मल ईयर 365 की 7 से भाग लगाओगे, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, एक विषम दिन। लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 366, 7 से, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, दो विषम दिन। याद रखना, नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन, लीप ईयर में दो विषम दिन, याद रहेगा। नॉर्मल में एक, लीप में दो। अच्छा, अगर नॉर्मल में एक है, लीप में दो है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक साल बाद की बात करें हम, एक साल बाद, कोई भी तारीख के एक साल बाद, तो 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा? एक दिन बढ़ जाया करेगा। विषम दिन ही तो दिन बढ़ाते हैं। अगर कोई तारीख उठाएं और हम पूछें एक साल बाद दिन कौन सा होगा, तो एक साल बाद दिन कौन सा होगा? 365 दिन बाद दिन कौन सा होगा? 365 में कितने विषम दिन है? एक विषम दिन। तो 365 दिन बाद दिन कौन सा होगा? मतलब एक दिन जुड़ेगा। और लीप ईयर की बात करें अगर, तो लीप ईयर 366 दिन बाद दिन कौन सा होगा? तो दो बच्चे, दो दिन जुड़ेंगे। तो सिंपल सी बात हो गई ये तो एक, क्या कि ये लो, एक क्वेश्चन है, जैसे आज तारीख कौन सी है? 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2024, और दिन कौन सा है आज? शनिवार, सैटरडे। ये दिन है, इस तारीख का ये दिन है अगर, और मैं पूछूं आपसे कि 5 अक्टूबर 2025 का दिन क्या होगा, मान लो, तो कितने दिन बाद आएगा ये दिन? 365 दिन बाद ही तो आएगा। अरे ये दिन कितने दिन बाद आएगा? 365 दिन बाद, क्योंकि
तुम कहोगे सर ये तो लीप ईयर है, 366 क्यों नहीं लिए? तो सुनो, लीप ईयर तब होती है जब आप 29 फरवरी क्रॉस करोगे, याद रखना। अगर 29 फरवरी क्रॉस किया तो लीप है, और 29 फरवरी क्रॉस ही नहीं किया तो फिर काहेगा लीप है? अब फरवरी तो क्रॉस होगी, लेकिन फरवरी 2024 की क्रॉस नहीं होगी, फरवरी 2025 की क्रॉस होगी। कौन सी फरवरी क्रॉस करोगे, 24 की फरवरी क्रॉस करोगे या 25 की? 25 की। और 25 की फरवरी में तो 28 दिन होंगे, 25 की फरवरी में 28 दिन होंगे। तो कैसे कहते हैं लीप ईयर? ये तो एक नॉर्मल ईयर है, यानी हम 365 दिन बाद की बात करेंगे, और 365 दिन में एक दिन होता है सैटरडे में। फिर और हमें आगे बढ़ना है, एक जोड़ दो, सैटरडे प्लस वन संडे। चेक करो मोबाइल में, 5 अक्टूबर 25 का संडे होना चाहिए। चेक करो, 5 अक्टूबर 25 का संडे होना चाहिए। 5 अक्टूबर 25 का संडे हो गया चेक? पक्की बात? सही है। इसका मतलब अगर नॉर्मल ईयर है एक साल बाद, तो 365 में एक दिन होता है विषम, तो एक जोड़ दो। और लीप ईयर होती तो दो जोड़ दो। नॉर्मल होती तो एक जोड़ो, लीप होती तो दो जोड़ो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। देखो, 1 जनवरी, मान लो 2011 है, और मान लो ये मंडे है। 1 जनवरी 2011 मंडे है, तो 1 जनवरी 2012 क्या होगा? 1 जनवरी 2011 मंडे है, 1 जनवरी 2012 ये मंडे है, तो ये, अरे ट्यूसडे होगा, मंगल। अब तुम कहोगे सर ये तो लीप है, तो एक क्यों जोड़ा, दो क्यों नहीं जोड़े? अरे लीप तो तब होगी जब 29 फरवरी क्रॉस करोगे। तुमने 2012 लीप है, लेकिन तुम रुके कहाँ हो, जनवरी में। 1 जनवरी में रुके हो ना। जब 1 जनवरी रुके हो, तो 2012 लीप है, किस वजह से? क्योंकि उसमें 29 फरवरी है। जब तुम 29 फरवरी तक पहुंच ही नहीं रहे, क्रॉस ही नहीं कर रहे, तो फिर काहे के लीप? सांप खतरनाक तभी तक तो जब तक उसमें जहर है, नहीं तो बच्चे घुमा देते हैं ऐसे करके। हाँ, अरे जहरीन तो काहे का सांप, समझ रहे हो? तो लीप ईयर तो तभी है जब आप फरवरी क्रॉस करो 29। तो आपने 2012 लीप है, लीप होती है, लेकिन आप जाओ तो वहां तक, आप तो रुक गए 1 जनवरी पे। तो अब क्यों लीप है? अब तो नॉर्मल 365 दिन है ना। तो अभी इसमें क्या जुड़ता? इसमें एक ही जुड़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 1 मार्च 2011 है, मान लो। यदि ऐसा, देखो अब मैं जो दिन लिख रहा हूं ये कोई देख के तो लिख नहीं रहा, ऐसे लिख दे रहा हूं, इसीलिए तो रॉन्ग कैलेंडर कह रहे हैं। हो सकता है इस तारीख का ये दिन नहीं हो, ऐसे तो लिख दे रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो इसे रॉन्ग कैलेंडर कह रहे हैं। शायद इस तारीख का ये दिन ना होता हो, ठीक है। तो माना कि इस तारीख का संडे है, ऐसा मानो। और अब पूछा जाए कि 1 मार्च 2012 का क्या होगा, तो अब तो दो बढ़ेंगे ना, क्योंकि अब फरवरी इसकी क्रॉस तो नहीं हुई, अब फरवरी क्रॉस होगी इसकी, और इसकी फरवरी में 29 दिन होंगे। अब ये लीप ईयर काउंट होगी, और लीप ईयर काउंट होगी तो लीप ईयर में होते हैं दो विषम दिन। तो इसमें जुड़ने वाले हैं दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब इसका ट्यूसडे होगा। ये बात किसे समझ में नहीं आई कि कब एक जुड़ेगा कब दो? कुछ लोग क्या करते हैं, सन देख के निर्धारित करते हैं कि एक बढ़ाए या दो। सन से निर्धारित नहीं होता, तारीख से पता चलता है किस तारीख से किस तारीख में जाना है। हाँ, कुछ लोग सन देखते हैं, 2012 लीप ईयर, लाओ दो जोड़ दो। अरे दो वहां जुड़ेगा, यहाँ तो दो नहीं जुड़ेगा, यहाँ तो एक ही जुड़ेगा ना। तो हमें देखना यह है कि सन से देख के नहीं पता चलेगा लीप है या नॉर्मल, तारीख क्या है, किस तारीख से किस तारीख में जा रहे हैं। समझ गए? तो भाई आप ये समझो कि लीप ईयर तभी तो होगा जब 29 फरवरी क्रॉस होगी। अगर 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई तो फिर लीप भी नहीं हुआ। समझ गए बात को? ऐसी बात है। अच्छा, एक बात और बताना ध्यान से। 1 जनवरी, मान लो 1505, और ये दिन मान लो सोमवार है।
तो मुझे बताओ 1 जनवरी 1506 क्या होगा? 1 जनवरी 1505 का सोमवार है, 1 जनवरी 1506 का क्या होगा? और एक सवाल ये है, 1 जनवरी 1512 का अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 1513 का क्या होगा? इसमें कितना जोड़े? एक। उसमें कितना जोड़े? दो। क्योंकि इसमें एक जुड़ेगा 1505 और 1506, तो 1505 नॉर्मल ईयर है और इसकी फरवरी क्रॉस होगी जो कि 28 की होगी, तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा। और 1512 एक लीप ईयर है और फरवरी क्रॉस जो होगी इस बार वो इसकी नहीं होगी, फरवरी क्रॉस इसकी होगी। हमें देखना है फरवरी किसकी क्रॉस होगी, फरवरी इसकी क्रॉस होगी। जब इसकी फरवरी क्रॉस होगी तो वो 29 दिनों की होगी, और 29 दिनों की फरवरी होगी तो लीप होगा, इसमें दो जुड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा करूं कि यहां सोमवार की जगह यहां मंगल लिख दें, ठीक है? और सोमवार यहां दो जोड़ो, मंगल बुध, यहां बुधवार लिख दो। किसको बात समझ में नहीं आई? इससे सब सहमत है या कोई असहमति? अब तुम इधर से निकल के इधर साइड बैठना। होता है कुछ ग्रह नक्षत्र, ग्रह चाल भी होती है, ग्रह दशा भी होती है। हाँ हाँ होती है, कई बार ऐसा सुना है मैंने। कुछ होती है ग्रह चाल, है ना? तुम्हारे ग्रह सही नहीं चल रहे, तुम इधर को आना, ठीक है? कल से इधर आना, होता है ऐसा। कई बार ये वाला दिमाग कम करता है, इधर दूसरा दिमाग सही चलता है, ऐसा फर्क पड़ता है। तो ये नॉर्मल ईयर है, एक बढ़ेगा। लीप ईयर में दो बढ़ेंगे। क्योंकि वजह क्या है कि भाई ये फरवरी इस बार इसकी नहीं, इसकी फरवरी क्रॉस होगी, और इसकी फरवरी तो 28 दिनों की है, 28 दिनों की है, तो फिर ये नॉर्मल ईयर होगी ना। इस बार फरवरी इसकी क्रॉस होगी और फरवरी 29 दिनों की है, और जब 29 दिनों की है तो मतलब 29 फरवरी क्रॉस होगी तो लीप ईयर होगा, तो इसमें दो जुड़ेगा, उसमें एक जुड़ेगा। सही बात है। अब एक और खास बात, अगर इस तारीख का मंगल है तो इससे एक दिन पहले कौन सा दिन होगा? इसका मंगल है तो एक दिन पहले 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1505 मंगल से सोमवार। ये कौन सी ईयर थी? नॉर्मल। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि नॉर्मल ईयर में पहला दिन आखिरी दिन समान होगा हमेशा। नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन साल का आखिरी दिन बराबर है। अगर 1 जनवरी का सोमवार है तो 31 दिसंबर का भी तो सोमवार ही निकला, यानी कि पॉइंट हो गया एक। नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम रहता है, कोई भी नॉर्मल ईयर। सही है। लीप ईयर, ये बुधवार है तो एक दिन पहले क्या होगा? 31 दिसंबर 1512 क्या होगा? मंगलवार। मंगलवार ट्यूसडे। इससे पता चला लीप ईयर का पहला दिन आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है। लीप ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर। अगर लीप ईयर का पहला दिन, जैसे ये 2024 लीप ईयर है, 1 जनवरी को क्या दिन था, याद है किसी को? सोमवार था। अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर का मंगल होगा, चेक कर लो। अगर ये लीप ईयर है, 2024 तो लीप ईयर है, पहला दिन आखिरी दिन एक दिन के फासले से होता है, तो अगर 2024 लीप ईयर हो, अगर 1 जनवरी का सोमवार रहा होगा, अगर, तो 31 दिसंबर का मंगल होगा लीप ईयर में। और नॉर्मल ईयर का पहला दिन आखिरी दिन सेम रहता है, क्योंकि एक साल आगे बढ़ने पे एक बढ़ता है, तो एक दिन पीछे तो सेम ही रहेगा ना। सही है क्या? तो लो, पहला सवाल। सवाल ये हुआ 1 जनवरी 18 का सोमवार है, 31 दिसंबर 18 का कौन सा दिन होगा? 18 क्या है? नॉर्मल है, लीप है। 2018 4 से कट तो नहीं रहा? देखो काट के, काट से कट रहा है क्या? नहीं कट पा रहा, तो नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या होता है? पहला दिन आखिरी दिन सेम रहता है,
नॉर्मल में पहला दिन आखिरी दिन सेम। अगर 1 जनवरी का सोमवार है, 31 दिसंबर का, खत्म सवाल। नॉर्मल ईयर का पहला दिन आखिरी दिन समान रहता है। तो अगर नॉर्मल में 1 जनवरी सोमवार है तो 31 दिसंबर का सोमवार ही होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। समझ पाए? 2 जून 95 का शुक्रवार है, 16 जून 96 का कौन सा दिन होगा? ठीक है, पहले इसको ये और करो। पहले 1 जनवरी 17 का रविवार था, पहले ये करो। 1 जनवरी 17 का रविवार था, 31 दिसंबर 17 का कौन सा दिन होगा? भाई नॉर्मल है, लीप है सर, नॉर्मल है। तो अगर 1 जनवरी का रविवार था तो 31 दिसंबर का भी रविवार ही होगा, सेम रहते हैं। ठीक है, यदि किसी वर्ष जो लीप हो, यदि कोई वर्ष जो लीप हो, इफ एनी लीप ईयर, इट इज फ्राइडे ऑन फर्स्ट डे, इट इज फ्राइडे ऑन फर्स्ट डे, पहला दिन शुक्रवार था, ठीक है। देन व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर? पहला दिन शुक्रवार है, आखिरी दिन क्या होगा? तो हम जानते हैं शुक्रवार का। अच्छा, लीप ईयर में एक बढ़ जाता है, लीप ईयर में एक बढ़ जाता है, शुक्रवार का शुक्रवार तो नॉर्मल में होता, ये तो लीप ईयर है, एक बढ़ेगा। तो फ्राइडे शुक्रवार की जगह क्या करेंगे? शनिवार, +1 होगा ना। लीप ईयर में एक बढ़ जाता है, पहला दिन आखिरी दिन में। क्या इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? सब सही? चलो अब वो वाला सवाल कर लो, ये 1 साल के अंतर वाला। 2 जून 95 शुक्रवार है, 16 जून 96 क्या होगा? मन में सोचेंगे सब लोग, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। चेक करूंगा मैं क्या आंसर आएगा। चेक करें, चलो इतना ही बहुत है। ए वाले लोग, ए, बी, सी, डी। देखो, 2 जून 95 को शुक्रवार है, 2 जून 1995, और क्या है ये? फ्राइडे। पूछा है 16 जून 96, 16 बाद में निकालना, पहले 2 जून 96 पे तो आ जाओ। अरे पहले 2 जून 96 आ जाएंगे, 16 बाद में आएंगे, धीमे धीमे आओ ना। तो ये बताओ, पहले यहां से यहां आओगे, ठीक है, 1 साल का अंतर हो गया। अब ये 1 साल में या तो 1 दिन का अंतर होता है या 2 दिन का। इसमें कितने करूं, 1 का, 2 का? 2 का। क्यों पता है? क्योंकि 95 की तो फरवरी निकल गई, अब फरवरी कौन सी जाएगी? 96 की फरवरी आएगी। 95 की तो फरवरी निकल गई, हम तो जून से आगे बढ़ रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, किसकी फरवरी आएगी? 96। और 96 की फरवरी में 29 दिन होंगे ना, और जब 29 फरवरी क्रॉस होगी तो 2 बढ़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर। तो इससे यहां आने में 2 बढ़ेगा। अगर इस दिन का फ्राइडे है, सैटरडे संडे, इस दिन का क्या होगा? संडे होगा। लेकिन हमें ये दिन नहीं चाहिए, हमें चाहिए 16 जून। अब 16 जून पे आ जाओ, 16 जून 1996, कितने दिन का अंतर? 2 से 16, 2 से 16, 14 दिन। 14 में 7 से भाग लगाओ, कितना रिमाइंडर हुआ? 0। संडे में 0 जोड़ दो, संडे ही तो आएगा। अब तो ये 1 महीने के अंदर अंदर आ गए ना। पहले 1 साल का अंतर लिया, 1 साल का अंतर लेने के बाद फिर 1 महीने के अंदर अंदर आ गई, ये तो हमने किए ही थे सवाल अभी। तो पहले 1 साल बढ़े, पहले 1 साल का पूरा फर्क आया, फिर उसके बाद जून से जून 14 दिन का अंतर, 14 में 0 दिन और 0। किसको बात समझ में नहीं आई? नहीं आ रही ना समझ में? आएगी नहीं, होता है कभी कभी।
कुछ गिरा चाल का भाई फर्क है। और आज तुमने बाल भी कुछ अलग तरह से काटे हैं, फर्क पड़ता है इन बातों का। आज तुम्हारी हेयर स्टाइल चेंज है, तो बालों का वजन अलग साइड पड़ रहा है। आज कुछ फर्क तो है। बच्चे ने बाल अलग तरह से काट लिए हैं, तो वजन कहीं और पड़ता होगा, अब वजन कहीं और पड़ जा रहा है। एक ही हेयर स्टाइल रखा करो भैया, ऐसे बदलोगे ना तो दिक्कत आएगी। आज कुछ किया है ना तुमने बालों में, कुछ तो किया है। आज तुम गोरे भी लग रहे हो, कुछ तो करके आए हो तुम आज। और बाल भी तुमने अलग तरह से काटे हैं, समझ में नहीं आ रहा बच्चे को आज। ऐसे मत किया करो, एक से रह करो भैया, है ना, फर्क पड़ता है। अब मैं तुम्हारे चलाऊंगा सिस्टम बनाऊंगा, अब कल से तुम इधर साइड बैठना, फिर सही हो जाएगा सब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया। अगर थोड़ी सी हिम्मत रखो आप, रख कहाँ पाओगे लेकिन। चलो, पता है मैंने कहा था 5 टाइप होते हैं, 5 में से कुछ टाइप हो गए, अब कुछ रह गए हैं जो अब अगली क्लास में, जल्दबाजी फायदा नहीं है, समझ में आएगा नहीं। ठीक है, समझने सर अब भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जल्दी करूंगा तो और नहीं आएगा। अब हमारा क्या रह गया पता है, कई वर्षों का अंतर। जैसे अब दिन दिया, एक भी एक साल के तो हो गए, 10 साल पीछे पूछे, 50 साल बाद पूछे, ऐसे कई सालों का अंतर। एक तो वो रह गया, है ना। और फिर एक वो, जब डेट ईयर वियर सब चेंज, है ना। तो फिर ये अगली क्लास में लगेगा, सुकून से करेंगे फिर, जल्दबाजी फायदा नहीं है। तो इतनी फाइल हम लोग सेव कर देंगे, घर पे जाके अपने नोट्स बना लेना, बाकी बातें होंगी अगली क्लास में।